खुल गया तो क्या कहेंगे? बीच में बोलेंगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा सरकार, हम सब सखियां चुप रहती हूँ, आप बोले। अब नहीं बोलेंगे। क्यों सरकार? हमारे पिताजी का नाम दशरथ इसलिए है कि उनके घोड़े 10 दिशाओं में बिना रोक टोक के जाते हैं। अच्छा। इसलिए महाराज दशरथ। अच्छा, जय जय सरकार। अब श्री भरतलाल जी, एक सखी का करे भरत जी हमसे बातें, आप कहोगे सत्य बड़े सज्जन कहलाते, सुने आपकी माताओं के नाम विचित्र। श्री भरतलाल जी बता रहे, आप अपनी माताओं के नाम सरकार बताने की कृपा करें। हमारी माताओं का नाम कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। वाह, कौशल्या, सुमित्रा। मैंने पहले कौशल्या जी के यार दोस्त के नाम ले लिए। मैंने हमारे माता जी के कई सुंदर सुंदर यार दोस्त हैं, भलाई आप निवेदन बेचारे कर रहे हैं अपने हकीकत। अच्छा, इस परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। फिर से बताया जाए सरकार। क्रम से बताएं जैसा जवाब। हाँ, निवेदन किया जाए। कौशल्या, माता सुमित्रा। माता हटा दे सरकार, पहले सुमित्रा जी को बीच में मत लाइए। ये सरकार ऐसे क्रम से बताइए, जैसे बड़ी माँ छोटी माँ का जो क्रम है वही बताइए। क्रम को खत्म करने से आपका भी नुकसान हो जाएगा अभी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। हाँ, अब बताया ना सही। अब देख ले हमारी मिथिलानियों की पंडिताई। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सुमित्रा। तो मिथिलानियों ने केकई के के को निकाल लिया और कौशल्या में जोड़ दिया, तो कौशल्या के और बीच में क्या हो गया, कई। कौशल्या के कई और पीछे पहले जो बोल गए थे सुमित्रा। मतलब कि ये हुआ कि कौशल्या जी के केवल चक्रवर्ती दशरथ जी अकेले नहीं है। अच्छा, पहले बात खटक रही थी जब चारों दुल्हा जी मिथिला में आए तो 2 गौर वर्ण के 2 श्याम वर्ण के थे, और इनके माता पिताजी मात पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोड़ा छोरी, पर आप श्याम क्यों जब दशरथ कौशल्या गोरे गोरे। पिता और माता के अनुरूप उनके बाल बच्चे होते हैं। इनके माते पिताजी गोरे गोरे हैं और इसमें 2 तो श्याम वर्ण के हैं, 2 गौर वर्ण के। आज इसका भी स्पष्टीकरण हो गया। आप लोग इस पंडाल में विराजे हुए हैं, ये मिथिला में दुल्हा सरकार से विनोद होता है। आप लोग भी देखे होंगे, अपने घर में शादी विवाह होता है तो दुल्हा जी से सखी सब विनोद करती है। ये आप सही मत मान लीजिएगा, जो मिथिला में ऐसा ही होता है। ये विनोद है, सखियों का विनोद है। तो ये अर्थ की मिथिलानिया की श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के कौशल्या के कई और सुंदर सुंदर यार दोस्त हैं, इसलिए 2 गोरे और 2 काले हुए। हाँ, अब श्री बड़े दुल्हा सरकार। सरकार अब चीटिंग मत करेंगे तो मिथिलानिया फिर खबर लेंगी। और सरकार आपके 2 भैया बाबू श्री लक्ष्मण सिंह जी पिताजी का नाम बताए, भरत जी आपकी माताओं के। अब आप सरकार एक सखी का अब बहनों के नाम बतावे, अब तक के सुनी अर्थ लाल कहते सकुचावे। सरकार अब आप अपने बहनों का नाम बताने की कृपा करें। देखिए, पिताजी का नाम पूछ लिए, माताजी का नाम पूछ लिए, बहनों का नाम को छोड़ दीजिए। सरकार इसकी भी यहाँ तो बताए ना भी कि ये ससुराल है, और ये ससुराल में तो प्रसिद्ध विधि है, बहनों का नाम ही बताना पड़ेगा। फिर पिताजी और माताजी का नाम क्यों पूछ लिए? ये सब तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो प्रसिद्ध विधि है बहनों का नाम वो बताना ही पड़ेगा। बताना ही पड़ेगा। हाँ सर, निश्चित रूप से। तो इसमें अनिश्चित भी आप समझ रहे हैं क्या? हो सकता है कोई उपाय हो। सरकार यहाँ जो भी होगा निश्चित ही होगा। बोलिए। हाँ, आप अपने बहनों का नाम बताने की कृपा करें।
हम बताएं? हाँ आप ही को बताना, दो तो सरकार इनका हो गया परीक्षा। हमको लगा कि आप बताएंगे। मैं तो सरकार। बहन आपका नाम हम बतावे हैं। दो बहनें बताइए, किसका नाम बताएं? दोनों का बता, दोनों को बतावे। सरयू और शांति। जय जय। एक बहन ए शांति जी, एक बहन शांता देवी श्रृंगी ऋषि ब्याही, दूजी सरयू वशिष्ठ जा सब संत सराय। इन दोनों के कृपा ते छूट जाए संसार, याते इनकी जगत में रही जय जयकार। अब बताए भाई, अभी आप दुल्हा जी से सुने, इनकी बहन का नाम है शांति जी और दूसरी बहन सरयुग जी। सरयुग जी वशिष्ठजा कहलाती है क्योंकि वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई हैं। और ये श्री शांति जी एक विभंडक ऋषि के पुत्र महर्षि श्रृंग से ब्याही गई है, जिस शांति जी का पालन पोषण श्री लोमपाद जी जो चक्रवर्ती दशरथ जी के मित्र हैं इनके द्वारा हुआ। अब जितने लोग यहाँ विराजमान हैं आप लोग ईमानदारी से कबूल करें, सभी लोग हाथ उठावेंगे। आप लोग शांति चाहते हैं कि अशांति? शांति। शांति चाहते हैं जो सब हाथ उठावे। जो शांति चाहते सब मिलकर के हाथ उठावे। हमारे आगे में कुछ ऐसे महान भाव हैं जो शांति नहीं चाह रहे, हाथ नहीं उठा रहे, शांति नहीं चाह रहे। क्या सरकार इनको संकोच हो रहा है, लार तो अंदर से टपक ही रहा है लेकिन संकोच हो रहा है इनको। ओ हमको लग रहा है ये लोग अयोध्या से आए क्या? हाँ ऐसा ही है, लाज रख रहे हैं। अच्छा सरकार, सबको शांति चाहिए और शांति एक है चाहिए सबको, बल्कि मानवों की बात छोड़ दे। हमारे इस मिथिला के पंडित लोग ओम सद्य शांति, हम लोगों अयोध्या वालों संतों को शांति नहीं भक्ति चाहिए। अच्छा जय हो जय हो जय हो जय हो। सबको शांति चाहिए। अच्छा शांति तो सब लोगों को चाहिए, और श्री शरीफ जी किन्हीं को चाहिए कि नहीं? शरीफ जी के बिना तो कार्य ही नहीं चलेगा, उनके तक पहुंच ही नहीं हो सकती है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं। देखिए शांति पाने के लिए ये महापुरुष पधारे हैं। महर्षि श्रृंग जी महाराज, श्री श्रृंगी ऋषि जी का सही समय पर आगमन। दंदौरा से पधारे हैं शांति के लिए। बोलिए महर्षि श्री श्रृंग जी महाराज की जय। ये दुल्हा जी के बहनोई हैं। अच्छा निवेदन किया जा रहा था कि श्री सरयुग जी के बिना तो इन तक पहुंच ही नहीं हो सकता, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जाम जन जाम जन ते बिनहि जाम जनत बिनहि प्रयास जाम जनत विदुषी सखी है। जाम जनत बिनहि प्रयास जाम जनत जाम जनत बिनहि प्रयास मम समीप नर पावहि वासा मम समीप नर पावहि वासा जाम जनत जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा।
अब सरकार ये आपकी दोनों बहनों की नाम बताने वाली विधि पूरी हुई, लेकिन आपके इन बहनों की माताओं के नाम सुनकर, पिताजी के नाम सुनकर तो कोई खास ऐसा दिल दिमाग में बात नहीं आई, लेकिन आपके बहनों के नाम सुनकर सरकार सबके लार टपक रहे हैं मिथिला वासियों की। अब इच्छा हो रही है कि एक गीत सुनाया जाए। सुना दीजिए, लेकिन अर्थ में अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो तो बात की बात है सरकार। सखी मिथिला वैसे तो लागे मनमानी, वैसे तो लागे मनमानी, कहूँ बानी है रससानी। जय हो। देखिए कितना आनंद आ रहा है आपको। वैसे तो लागे मनमानी नहीं, वैसे तो लागे मनमानी, ये वाणी है रससानी, ऐसी नहीं को और भसानी जो मिथिलानी रानी जो। ध्यान रहे, अर्थ में होवे नहीं मनमानी जो मिथिलानी रानी जो। सरकार वो मनमानी अर्थ में भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा होगा, इसलिए कि मिथिला की गारी संसारी न समझो, 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 गारी है वेदों का सारी जी सखी मिथिला, ये गारी है वेदों का सारी जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, 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 बीच में चौक बाजार जी सखी मिथिला, बीच में चौक बाजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। ऊंचे ये चबूतरा किस लिए बनाया गया है सरकार बताओ? बता दीजिए। इसलिए कि ऊंचे चबूतरा चढ़ी थारे चार दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी थारे चार दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी थारे चार दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी थारे चार दुल्हा। और इन चबूतरों पर ठारे होकर चारों दुल्हा जी करते क्या हैं? अपने बहनों का, अपने बहनों का। अब आप सरकार कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं करता, अपने बहनों को करते प्रचार जी सखी मिथिला, अपनी बहनों का करते प्रचार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। दुल्हा जी को कभी कभी संकोच होता तो अपने ना कर किसी और से कहवाते, तो यहाँ भी संकोच हुआ तो अपने तो नहीं कहा, और किनसे कहवाया? गोस्वामी तुलसीदास जी से कहवाया। वैराग्य संदीपनी में अहंकार की अग्नि में जरत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन सो केवल शांति आधार, स्वाति द्वीप नवखंड में तीन लोक जगमाही, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाहि। ये प्रचार तो ही है, अपने ने कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रचार कराया। इसलिए ऊंचे चबूतरा चढ़ी थारे चार दुल्हा,
हम सभी इस बात का ध्यान रखें कि कार्यक्रम में बीच से जाना अपराध होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंगलमय विवाह समारोह चल रहा है, ये विवाह संपन्न होते ही यहाँ चक्रवर्ती सम्राट की तरफ से श्री जनक जी महाराज की तरफ से सुंदर प्रसाद की भी व्यवस्था है। तो विवाह का मंगलमय विधान आप लोग देखें, बहुत लंबा प्रकरण नहीं है, और उसके बाद इस मिथिला का प्रसाद अवश्य लेकर जाएं, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। बीच में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम जीवन भर तो अपने परिवार और सांसारिक जंजालों में फंसे ही रहते हैं। आज का यह जो सुअवसर उपस्थित हुआ है, इसे हम खोए नहीं, एक सेकंड के लिए भी। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। गए तो खुशी उधार जी सकी मिथिला सकी, आए तपसी उधार जी सकी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। जग के अशांति लोग आए यहाँ शांति है, जग में कहाँ शांति जहाँ सब ही दुखी दीन है। कोई तो अशांत सब साधन विहीन है, कोई तो अशांत तन मन धन जन पाए। कान दे के सुनो मन लाए कुछ गुनो, दिन दिन दुख दोनों जो प्रपंच माही लीन है। और कहु नाही शांति राम पद माही, राम शांति के प्रदाता शांति राम के बहीन है। राम शांति के प्रदाता और शांति राम के बहन है। भगवान की कृपा से ही हम सबको शांति प्राप्त हो सकती, इसके प्रदाता हैं। और ये शांति जी कौन है? भगवान के श्री ठाकुर जी की ये बहन है। अब ये सब नाम बताने वाली विधि सानंद संपन्न हुई। अब जो आगे विधि होने जा रही श्री गोस्वामी जी के शब्दों में, ए हाँ करी आरती अर्घ्य तिन दी, एक सखी कर आरती एक सख बोली, कर आरती एक सखी बोली, साची कहूं न गुनिए ठटोली। क्या कही? कल तक तो बनिया रहे, आज हो गए सेठ, पैदल चलनो छोड़ के अब आए पालकी बैठ। विनोद करी उसके बाद पालकी पर से उतार करके मंडप तक अब सखियां लाई। अब जो चारों दुल्हा जी चल रहे हैं मंडप के तरफ, तो इनके इस चाल को देख करके अब एक सखी के मन में कुछ जिज्ञासा आई है। अब क्या वो निवेदन कर रही है? पग धीरे कैसे दूल्हा धरत सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा
सखी के मन में यह भाव है कि चारों दुल्हा जी जो बड़े धीरे धीरे मंद गति से चल रहे हैं, तो ये कैसे लग रहे हैं, यही भाव है ना। दुल्हा को चलने दीजिए, सखियां बैठ जाएं। स्वतंत्र रूप से दुल्हा जी को चलने दो, इसमें भी चीटिंगबाजी मत करो। हाँ सही है, बैठ जाइए आप लोग। बोलने में तो चीटिंग कर ही रहे, चलने में चीटिंग मत करो। तो ये सखी के मन में भाव है कि चारों दुल्हा जी जो बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, यही भाव आपका है ना। अब इसका उत्तर यह है कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि जब ये धीरे चल रहे हैं चारों दुल्हा जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चले धीरे जैसे कोल्हू के बरत है सखी, हमारे मन में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोल्हू का वरद धीरे धीरे चलता हो, वैसे ही हमको लग रहे हैं। सखी ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसन उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। मतलब आप जानना चाह रही हैं कि इस उपमा में कोई विशेष बात छुपी हुई है। हाँ सखी। अच्छा, तो इसको खुलासा कर दूं। हाँ। हमको तो ऐसा लग रहा है कि वर और बरद के नाम दोनों एक है सखी, वर और बरद के नाम दोनों एक है सखी, वर और बरद के नाम दोनों एक है सखी, वर और बरद के नाम दोनों एक है सखी। अच्छा ये बताएं, इनको वर कहा जाता है कि नहीं? हाँ सखी। कहा जाता है ना। तो उस वर शब्द में से कोई अक्षर घटाया तो नहीं, बल्कि एक अक्षर जोड़ दिया उसमें, वरद, ऐसा ही ना। हाँ सखी। तो वरद, इसलिए वरद इनको क्यों कहा गया, इसलिए आपके मन में ये जिज्ञासा हुई है, यही बात ना। क्योंकि वरद तो बैल को लोग कहते हैं, बैल मतलब, वरद मतलब बैल। तो आपके मन में जिज्ञासा हुई कि दुल्हा जी को बैल से क्यों उपमा दिया गया, यही बात ना। हाँ सखी। आए हैं बरदी वही जो बरदानी है सखी। अच्छा एक बात, बादल को जलद कहा जाता है कि नहीं? हाँ बादल को जलद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बादल को? हाँ, जल इसलिए कि जलम जलम ददाति इति जलद, क्योंकि उनसे जल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वरम ददाति इति वरदा, अपने समाश्रित भक्तों को ये वरदान प्रदान करते हैं, इसलिए इनको वरद कहा गया एक अर्थ में। और दूसरे अर्थ में वरद वही जो दे वर, वरद वृषभ को नाम, और वृषभ धर्म को रूप है, और धर्म रूप श्री राम। वृषभ धर्म को रूप है, धर्म रूप श्री राम। इसलिए आए वरदी वही जो वरदानी है सखी, आए वरदी वही जो वरदानी है सखी, आए वरद वही जो वरदानी है सखी, आए वरद वही जो वरदानी है सखी। इसलिए कि रामो विग्रहवान धर्म और वृषभ धर्म को रूप है। ये बात समझ में आ गई ना। हाँ सखी। अब कोई और संशय है क्या? हाँ सखी। वो कौन सी? किंतु कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी, किंतु कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी, किंतु कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी, किंतु
कोल्हू के बैल से उपमा क्यों दिया, यही ना? हाँ सखी। अच्छा तो सुनिए, कोल्हू चक्र समान जग, कोल्हू में जो बैल लगाया जाता है तो उस बैल को उसमें जोत करके और उसके माध्यम से उसमें सरसों डाल करके उसको पिराई करके तेल निकालते हैं लोग। तो कोल्हू चक्र समान जग लख 84 फेर। और ये दुल्हा जी भी कुछ करते हैं कि नहीं? ये भी पिराई करते हैं। ये क्या करते हैं? कोल्हू चक्र समान जग ये लख 84 फेर फेर, प्रेरक राम सदा रहे विमुख जीव को फेर। ये 84 लाख योनियों में जैसे कोल्हू का बैल उस सरसों को पिराई करके तेल निकालता, उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी विमुख जीवों को 84 लाख योनियों में पिराई करते रहते उसके कर्मानुसार। तो इसलिए इनको कोल्हू को बैल से मैंने उपमा दी। इसमें कोई अनर्थ वाली बात तो नहीं है। अब आगे कोई और आपके मन में जिज्ञासा हो रही है क्या? हाँ सखी। अब तो हम लोग को इस व्यंग विनोद व्यंग को वचनों को सुनकर चाल ही बदल गई। देख लंबी अब चाल कैसे लागी है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागी है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी। अच्छा, मतलब आप जानना चाह रही हैं कि अब ये बड़े लंबे डेग से जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, यही ना? हाँ सखी। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बंधन से छूटी आज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे सखी। हमको तो जैसे किसी अज को बांध कर रखा जाए बहुत दिनों से और उसे अज को एकाएक छोड़ा जाए तो अज बहुत दौड़ कर जल्दी से भगने का प्रयास करता है। हमको तो ऐसा ही लग रहा है। अब इसमें कोई और संदेह आपको हो रहा है क्या? सखी। हाँ, आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी, आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी, आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी, आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। मतलब आप ये कह रही हैं कि आज तो लोक भाषा में बकरा को कहा जाता है, यही ना? हाँ सखी। तो आपने इसको बकरा से क्यों उपमा दी? हाँ सखी, एक अर्थ, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। बताऊं? बताओ सखी। एक भाव, अज बकरा अज स्वयंभू और अज दशरथ के तात, जन्म रहित है आप हूँ यात आप हूँ अज कहला। दुल्हा जी से ही हम लोग पहले इसका प्रमाण ले ले। दुल्हा जी हाँ बोलिए। चलते चलते, हाँ बिल्कुल। अच्छा रुके क्यों? ठीक है।